यह जयपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जयपुर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जयपुर आने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाहन चालकों के लिए भी खुशखबरी है और हर उस व्यक्ति के लिए खुशखबरी है जो इस खुशखबरी में शामिल होकर जयपुर में आकर पर्यटन केंद्रों का आनंद लेने के साथ में जयपुर में घूमने का आनंद भी लेना चाहता है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर राजस्थान की सरकार इस बारे में सोच रही है तो निश्चित तौर पर यह सभी के लिए खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी का एहसास कब होगा? असल बात यह है, इस खुशी का एहसास करने के लिए कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ सालों तक का इंतजार करना होगा। और उन सालों में भी आपको उस खुशी का एहसास तब हो पाएगा जब अगर आज कही गई सरकार की बातों पर कामकाज शुरू हो जाए और तय समय पर वह काम अपनी गति से आगे बढ़ता रहे, तब जाकर कुछ सालों के बाद में आपको उन खुशियों के पलों का एहसास हो पाएगा। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा, यह बात खुद राजस्थान सरकार के मुखिया ने जो बैठक ली उससे निकलकर आई है कि उन खुशियों का एहसास जयपुर वासियों को करवाया जाए जिनका इंतजार वे अक्सर करते रहते हैं। जी हां, आज इन्हीं खुशियों पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं उन खुशियों की। जी हां, अगर जयपुर के लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो वो कौन सी समस्या है? पानी की नहीं, बिजली की नहीं, सफाई की नहीं, और छोटी मोटी समस्याएं वे भी नहीं है, जो मूलभूत समस्याएं हैं वे भी नहीं। दरअसल यह समस्या है जयपुर के ट्रैफिक की समस्या। जी हां, जयपुर का ट्रैफिक किस तरह का है यह आप रोजाना रूबरू होते हैं। आप छोटी सी गली से रहकर चार दीवारी से लेकर जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, चित्रकूट, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, आप जिस भी एरिया में रहते हो आपको इस ट्रैफिक की समस्या से रोजाना रूबरू होना पड़ता है। और रूबरू ही नहीं होना पड़ता, कई बार आप गाड़ी में बैठे बैठे ट्रैफिक जाम में फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को निकाले कहां? आपके पास कोई समय नहीं होता, कोई जगह नहीं होती फ्रस्ट्रेशन निकालने की। तो फ्रस्ट्रेशन आपका घर जाकर निकलता है, यार दोस्तों में निकलता है, या अकेले पर निकलता है। कुल मिलाकर स्थिति जयपुर के ट्रैफिक की आज यह है। और इस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने जयपुर में मेट्रो लाने का फैसला किया था। और मेट्रो जब लाने का फैसला किया था तो भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बयान उस समय के निकाल कर देख लीजिए। कहा गया था मेट्रो की जयपुर में आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ सड़कों को चौड़ा कर दीजिए। लेकिन अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है और वर्तमान भाजपा की सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर बड़े गंभीर हो चुके हैं। और गंभीरता के साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ जो बैठक की है और अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया उससे जो निकल कर आया है, उसके बाद में सीधे जयपुर में इस पार से उस पार, उस पार से उस पार तक चारों ओर मेट्रो का जाल बिछा होगा। यानी कि आपकी जो ट्रैफिक की समस्या है उससे आपको निजात मिलने वाली है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये निजात कब मिलेगी, इस खुशी का एहसास आपको कब होगा? ये कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों के इंतजार के बाद आपको होने वाला है। दरअसल जो चर्चा हुई है उससे जो निकल कर आया है उस पर बात की जाए। क्या निकल कर आया है? निकल कर यह आया है कि जयपुर मेट्रो का विस्तार आमेर तक कर दिया जाए, जयपुर मेट्रो का विस्तार कानोता तक हो जाए, जयपुर मेट्रो का विस्तार जगतपुरा तक हो जाए, जयपुर मेट्रो का विस्तार हीरापुरा तक हो जाए या भांकरोटा तक हो जाए। और यह सोच बहुत अच्छी भी है, क्योंकि अगर इतना विस्तार जयपुर मेट्रो का हो जाता है तो फिर जयपुर वासियों को जो ट्रैफिक की समस्या से रूबरू होना पड़ता है उससे काफी हद तक निजात मिल जाएगी। लेकिन अब बात करें असल पॉइंट पर। अब अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दे दिया, मुख्यमंत्री ने इसे आगे चलकर इस पर काम करने के लिए निर्देशित कर दिया। लेकिन यह मेट्रो का निर्माण कब और कहां जाकर पूरा हो सकता है, इस पर धरातल पर चर्चा शायद ना तो अधिकारी करते, ना अधिकारियों का प्रेजेंटेशन ऐसा है, ना उनका सोच ऐसा है कि वे प्रेजेंटेशन वह करें मुख्यमंत्री के सामने जो सच्चाई पर, धरातल पर उतर सके। यानी कि जयपुर मेट्रो के बारे में आप पहले इतिहास जान लीजिए। जयपुर मेट्रो का काम
जो जयपुर में शुरू हुआ वह 2010 नवंबर 2010 में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब थे, तब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और दोनों सरकारों के मन में था मिलकर काम किया और 2010 में जयपुर में मेट्रो पर काम शुरू हो गया। और जयपुर में जब काम शुरू हो गया उसके बाद 9.63 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बना मेट्रो का मानसरोवर से चांदपोल तक, उसका निर्माण पूरा होने में लगभग 5 साल लगे और व्यावसायिक इस्तेमाल जून 2015 में शुरू हो गया, यानी कि मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो शुरू हो गई। अब शुरू हो गई तब भी सवाल उठे कि मेट्रो घाटे में जा रही है, जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत जब शहर का विस्तार होने लगता है तब पता लगता है कि इसकी जरूरत थी। उसके बाद इसका विस्तार शुरू हुआ और विस्तार के साथ कहा गया कि अब दूसरा जो फेज बनेगा वह अंबावाड़ी से लेकर सीतापुरा तक बनेगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार ने पूरे 5 साल तक 13 से लेकर 18 तक दूसरे फेज पर उंगली भी आगे नहीं बढ़ाई और वह रुक गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो फर्स्ट फेज का बी पार्ट था वह चांदपोल से बड़ी चौपड़ का उसका काम शुरू कर चुकी थी। लेकिन भाजपा सरकार ने उस काम को भी इतना मंद गति से पूरा नहीं किया, मतलब उसमें गति मंद कर दी कि वह काम जो समय पर पूरा होना था वह पूरा नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आई तब वह काम पूरा हुआ और बड़ी चौपड़ तक मेट्रो शुरू हुई। यानी पहले जो घाटे का सौदा लग रहा था जिसमें 16 से 20 हजार लोग ही यात्रा करते थे, अब चूंकि बड़ी चौपड़ तक विस्तार हो चुका है तो वह यात्रियों की संख्या बढ़कर सीधे दुगनी नहीं 3 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। अब रोजाना जयपुर मेट्रो में 50 से 60 हजार लोग यात्रा करते हैं, यानी कि वे ट्रैफिक से बचकर निकलते हैं। अब उसके बाद में फिर कांग्रेस सरकार ने इस पर आगे काम किया और आगे काम किया तो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया रामगंज होते हुए और डी फेज मानसरोवर से 200 फुट बाईपास तक ना सिर्फ शिलान्यास किया बल्कि उसके लिए बजट भी मुहैया करा दिया। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार चली गई। कांग्रेस सरकार जाते ही शुरुआती भाजपा सरकार के 8 महीनों पर दोनों ही फेज पर काम रोक दिया गया। अब दोनों फेज पर काम रोक दिया गया तो काम रोकने का सीधा मतलब होता है कि बजट में बढ़ोतरी होना। और फिर इधर भाजपा सरकार ने अपने बजट में घोषणा कर दी कि जो अंबावाड़ी से सीतापुरा जो मेट्रो चलनी थी उसका विस्तार सीधा टोडी हरमाड़ा से लेकर और प्रहलादपुरा तक किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन फेज के लिए 1C और 1D के लिए वित्त उपलब्ध कराकर कांग्रेस सरकार गई थी, 8 महीने तक उन कामों को रोक दिया गया और आज भी 1D पर तो काम चल रहा है लेकिन 1C पर काम बहुत धीमा चल रहा है। अब बात करें वर्तमान सरकार के मेट्रो विस्तार की। अब मुख्यमंत्री के सामने जो प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि मेट्रो का विस्तार कानोता तक, आमेर तक, जगतपुरा तक और प्रहलादपुरा तक, हीरापुरा तक कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है डीपीआर का बनना, जरूरी होता है वित्तीय संसाधन होना और यह तब होते हैं जब केंद्र सरकार इसमें मदद करती है। और स्थिति यह है कि राजस्थान की सरकार ने बजट में जो घोषणा की टोडी से सीतापुरा तक 43 किलोमीटर का जो रूट बढ़ा दिया अंबावाड़ी से जो सीतापुरा का था, उसकी डीपीआर 9 महीने से दिल्ली में अटकी पड़ी है। जबकि दंभ भरती है राजस्थान की सरकार और यहां के नेता भाजपा के भाषण देते हैं डबल इंजन की सरकार में विकास का, यानी कि मेट्रो का विस्तार होगा तब जब डीपीआर मंजूर होकर उसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाएंगे। लेकिन अगर 9 महीने तक उसी डबल इंजन की सरकार का एक इंजन चलने से ही इनकार कर दे, यानी कि केंद्र सरकार उस डीपीआर को मंजूरी नहीं दे रही 9 महीने से, तो फिर मेट्रो का विस्तार क्या हवा में होगा? दरअसल अधिकारी इसी तरह से सरकार के सामने एक झूठे प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। यह सही है कि मेट्रो का विस्तार जयपुर में हो सकता है, इसकी जरूरत भी है,
लेकिन ये विस्तार कब हो सकता है? जब पहले से चल रहे कामों को समय पर पूरा किया जा सके। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस सरकार जिन कामों को पूरा करके गई और आगे जिसके लिए वित्तीय संसाधन जुटा के गई, उन कामों को 8 महीने तक रोक दिया गया कि रामगंज में स्टेशन क्यों बन रहा है, ये गलता गेट बनना चाहिए। गलता गेट बना दीजिए, उसमें दिक्कत कहां है, लेकिन काम क्यों रोकते हैं? काम रुकने का मतलब होता है सीधा सीधा बजट में बढ़ोतरी होना, और वह बजट आएगा कहां से? हां, अगर आज बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक का काम तेजी से चलता और वह पूरा हो जाता समय पर, तो ट्रांसपोर्ट नगर से कानोता तक एक और फेज की शुरुआत वर्तमान भाजपा सरकार कर सकती थी। और अगर 1D फेज का काम समय पर पूरा होता, जो अब 1.5 साल बाद पूरा होगा, 2027 जून जिसकी डेडलाइन फिलहाल है, अगर यह समय पर पूरा होता है या आगे बढ़ता है, यह बाद की बात है। अगर यह काम पूरा हो जाता तो इस साल यह काम पूरा हो जाता और वर्तमान सरकार इसको हरी झंडी दिखा देती, और उसके बाद 200 फुट बाईपास से हीरापुरा तक ले जाने में, 1.5 किलोमीटर ले जाने में ज्यादा जोर नहीं आता। लेकिन जब यही काम जून 2027 में पूरा होना है, तो फिर मेट्रो विस्तार की परिकल्पना सिर्फ कागजों में करना, सिर्फ प्रेजेंटेशन में करना क्या सही कहलाएगा? और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर चाहते हैं कि मेट्रो का विस्तार हो, तो होना यह चाहिए था कि दिल्ली से उस डीपीआर को मंजूरी जल्दी दिलवाई जाती, उसके टेंडर होते, काम शुरू होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अगर आप टोडी से सीतापुरा तक ले जाना चाहते हैं मेट्रो को, इसमें बुराई क्या है? लेकिन जो पुरानी डीपीआर थी, जो अंबावाड़ी से सीतापुरा तक की डीपीआर थी, उसमें 2 बार बदलाव हो चुका था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो अंबावाड़ी से सीतापुरा तक का काम अगर शुरू होता, तो हो सकता है वह काम आज की तारीख में बहुत ज्यादा पूरा हो चुका होता और अंबावाड़ी से टोडी तक ले जाने में मेट्रो में दिक्कत नहीं होती। यह भी तय है कि 43 किलोमीटर का काम एक साथ कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर 1-2 किलोमीटर के कॉरिडोर बनाने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, तो आप 43 किलोमीटर की परिकल्पना कीजिए कि कितने सालों में वह काम पूरा होगा। इसके बावजूद अधिकारी धरातल पर या वास्तविक स्थितियों से कभी भी सरकारों को अवगत ही नहीं कराते, सिर्फ प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका बजट बताते हैं और वक्त गुजारते हैं। फिर डीपीआर बनती है, डीपीआर में फिर बदलाव होता है, फिर डीपीआर बनती है, फिर बदलाव होता है। इस तरह से वक्त गुजरता जाता है, लेकिन लोगों को जो जरूरत है जिस मेट्रो की, वह नहीं शुरू हो पाती है। यानी कि मेट्रो की तो छोड़ दीजिए, अब बात इसी बात की करें तो 2 साल के बजट जो पेश हुए हैं, उन बजट के अंदर आपने देखा होगा कि जयपुर में एलिवेटेड सड़कों की घोषणाएं पहले और दूसरे बजट में कितनी हुई थी, और उनमें से काम क्या एक पर भी शुरू हो पाया है? यानी कि अधिकारी बजट में जो चीज वित्त मंत्री से बुलवा चुके हैं, अगर उन्हें नॉन फिजिबल बताकर और रद्द करवा सकते हैं, तो जयपुर मेट्रो के विस्तार की जो परिकल्पना कागजों और प्रेजेंटेशनों के जरिए बाहर निकल कर आ रही है, दिखाया ऐसे जा रहा है यह सपना कि इधर से उधर, उधर से इधर, चारों ओर जयपुर में मेट्रो बहुत जल्दी दौड़ने लगेगी और जयपुर की तमाम ट्रैफिक समस्याओं से निजात मिल जाएगी और उसके बाद लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल पाएगी। लेकिन क्या जिस तरह से काम हो रहा है उसमें यह सब कुछ संभव है? और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह देखना चाहिए कि जो वर्तमान में काम चल रहा है वह क्या समय पर पूरा हो पाएगा, और हो पाएगा तभी ट्रांसपोर्ट नगर से कानोता विस्तार की बात सोची जा सकती है, 200 फीट से हीरापुरा तक विस्तार की बात सोची जा सकती है, टोडी से सीतापुरा, प्रहलादपुरा तक मेट्रो ले जाने की परिकल्पना जिस हिसाब से काम चल रहा है, अधिकारियों का जो झूठा प्रेजेंटेशन है, उसके हिसाब से मेट्रो का विस्तार जयपुर में वर्तमान हालातों में तो संभव बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।